बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की इस सीरीज में हम फिफ्थ अकाउंटिंग टर्म करेंगे जो कि है एसेट। एसेट्स एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विच गिव्स अस फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर आप लेमन की लैंग्वेज में उससे पूछोगे तो एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो कि हमें बेनिफिट देता है, जो कि इसका मतलब सही है, लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि हमें बेनिफिट देती है, क्योंकि इसका मीनिंग आपको बाद में पता चलेगा जब मैं बोलूँगी प्रॉपर्टी के अलावा इसका डेफिनेशन में रिसोर्स क्यों आता है। इसका मीनिंग अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एसेट के डेफिनेशन देने के पहले मैं उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करती हूँ। जैसे सपोज कि एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, तो लेकिन रेस्टोरेंट में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि खाना नहीं होती है, जैसे कि टेबल्स, चेयर्स, ये उसका फर्नीचर होता है, एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, गैस स्टोव्स हैं जिनके ऊपर खाना बन रहा है, कंप्यूटर है जो कि जो भी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। तो ये सारे क्या होते हैं? एसेट्स। ये होते हैं एसेट्स क्योंकि ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं। फर्नीचर इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग उसके ऊपर बैठकर खाना खाएंगे, एसी वगैरह, फैन वगैरह एक प्रॉपर एम्बियंस देता है, एक एटमॉस्फेयर देता है कि वहाँ पे कंफर्टेबली लोग बैठ पाए। गैस स्टोव क्योंकि खाना बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर्स भी ज़रूरी है आजकल हर एक बिजनेस के लिए। तो ये सारे एसेट्स हैं जो कि एक रेस्टोरेंट को उसका बिजनेस दे रहे हैं, तो इसीलिए ये एसेट्स हैं। यहाँ साथ ही साथ एक गुड्स का मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स एक रेस्टोरेंट के लिए गुड्स क्या होगा? फूड आइटम्स जो कि वो सर्व कर रहा है लोगों को, तो वो होगा इसका गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? वो चीजें होती हैं जिनमें कि एक बिजनेस डील करता है, जो कि लोगों को बेच कर वो इनकम कमाता है या रेवेन्यू कमाता है, पैसा कमाता है, तो उसको बोलते हैं गुड्स। तो गुड्स और एसेट्स में इतना ही फर्क है कि एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जो कि हमें बेनिफिट देते हैं, और गुड्स होते हैं जिनको बेच करके हम इनकम अर्न करते हैं, अपना बिजनेस को चलाते हैं। तो एसेट्स के लिए कुछ तीन चीजों का होना उसके अंदर जरूरी है कि वो एसेट है कि नहीं। सबसे पहले तो एक हमें अभी हमने पढ़ा कि एसेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, तो रिसोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो हमें कुछ बिजनेस को हमें कुछ बढ़ाना चाहिए उसको। रिसोर्स मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस, इसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप होनी चाहिए, हमारा आधिपत्य होना चाहिए, हमारी ओनरशिप होनी चाहिए इसके ऊपर। रिसोर्स मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, इस एसेट को हमें खरीदने के लिए पैसा खर्चना चाहिए। तो ये होती है हमारी एसेट्स। एसेट्स दो तरह की होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। सबसे पहले है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होती हैं? विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज। कंटिन्यूड यूज यानी कि बिजनेस के अंदर उसका यूज होते रहेगा जब तक बिजनेस चलता जाएगा। जैसे अगर रेस्टोरेंट में फर्नीचर पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा, अनलेस कि वो खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना पड़े, लेकिन तब तक वो बिजनेस में यूज किया जाता है। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका यूज किया जाता है बिजनेस में ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सचेंज कर पाए लोगों के साथ और उसके बदले में हम पैसा कमा पाए। तो एसेट्स जो नॉन करेंट एसेट्स होती हैं, इनके दो एग्जांपल्स होते हैं मेनली। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एक होता है फिक्स एसेट्स। कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अपने बिजनेस के अलावा बाहर भी कुछ चीजों में इन्वेस्ट करता है। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद लिए या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिनको कि हम एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो नॉन करेंट का मीनिंग आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम करेंट एसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो नॉन करेंट एसेट्स होती है जिनका कि रेगुलर कंटिन्यूड यूज होता है बिजनेस में ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। एक हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी होती है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स दो तरीके के हो सकते हैं। मैंने शुरू में बात की थी कि प्रॉपर्टी, इसको एज अ प्रॉपर्टी प्रॉपरली नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉन करेंट एसेट्स या एसेट्स दो तरीके के होते हैं।
एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो कि कैन बी सीन और टच, जिनको कि हम देख या छू सकते हैं। जैसे कि अभी जो मैंने सारे एग्जांपल बोले, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कैन नॉट बी सीन और टच, जिनको कि हम देख या छू नहीं सकते, उनको बोलते हैं हम इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनके बारे में सीखने के लिए इनके एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पेटेंट्स, जैसे कि होता है पेटेंट्स, आई होप आपने मे भी कभी तो सुना होगा। पेटेंट का मतलब होता है द राइट टू प्रोड्यूस और सेल समथिंग। इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करती हूँ। सपोज कि जैसे कोविड आया था 20 में, तो कोविड की बहुत सारी दवाइयाँ निकली थी, कुछ कंपनीज ने उसके वैक्सीन निकाले थे। कोवैक्सीन था, कोविशील्ड था। मान लो कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका वैक्सीन निकाला था, तो उसको पेटेंट कराना जरूरी था। पेटेंट का मतलब होता है, अगर किसी कंपनी ने मान लो 10 साल के लिए उसका पेटेंट ले लिया से कोवैक्सीन का, तो उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो सिर्फ वही उस चीज को प्रोड्यूस कर सकती है और सेल कर सकती है। और ये एक बहुत बड़ी एसेट है। अगर कोई भी कंपनी नई खोज करती है, इन्वेंशन करती है, तो उसको पेटेंट कराना होता है, ताकि कोई भी उसका फॉर्मूला कॉपी नहीं कर पाए से कुछ सालों के लिए, से 5 साल या 7 साल के लिए। तो उन सालों के लिए वही कंपनी होगी जो कि उस चीज को प्रोड्यूस कर रही होगी, और कस्टमर उसी के पास जाएंगे उस चीज को खरीदने के लिए, जिससे उस कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। तो पेटेंट भी क्या है, एक तरह की एसेट है। लेकिन ये एक ऐसी एसेट नहीं है जिसको कि हम देख या छू सकते हैं, तो इसीलिए ये आएगा इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में। अगला है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है गुड रेपुटेशन। अब किसी की रेपुटेशन को हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे सपोज कि आप कॉफी पीते हो, से आपको नेस्कैफे ब्रांड की कॉफी बहुत पसंद है, तो नेस्कैफे ब्रांड है या कोई और ब्रांड है, दूसरा ब्रांड है, सपोज नेस्कैफे की कीमत ज्यादा है दूसरे ब्रांड से, फिर भी आप वो एक्स्ट्रा कीमत देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके मन में उस नेस्कैफे ब्रांड की गुड रेपुटेशन है, उसकी गुडविल है। अब उस गुडविल की वजह से नेस्कैफे ब्रांड इज इन पोजीशन टू अर्न मोर, दूसरों से ज्यादा कमा पा रहा है, क्योंकि उसकी एक गुडविल है। अब गुडविल एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं दे सकती, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह तरीके से एक और एग्जांपल है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है एक लीगल सिंबल दैट गिव्स अ ब्रांड इट्स आइडेंटिटी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको एप्पल की ब्रांड का पता होगा, ये हाफ ईटन एप्पल होता है, ऐसा वाला उसका लोगो होता है। तो इस लोगो को सिर्फ एप्पल ही यूज कर सकता है और दूसरे यूज नहीं कर सकते। मैकडोनल्ड्स का कैसे होता है, एम होता है और इधर गोल्डन उसमें मैकडोनल्ड लिखा होता है, जिसको कि मैकडोनल्ड ही यूज कर सकता है। इसी तरीके से हर एक ब्रांड का खुद का एक ट्रेडमार्क होता है, जिसको कि लोग पहचान सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो उसके ऊपर उससे वहां से शॉपिंग करते हैं, तो जिसका उनको बेनिफिट मिलता है। अब ट्रेडमार्क भी ऐसी चीज है जो कि इनटेंजिबल है, जिसको कि हम देख या छू नहीं सकते, तो ये आएगा इंटेंजिबल एसेट के अंदर, जो कि एग्जाम्पल है नॉन करंट एसेट का। अब हमने बात करनी है करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स के बारे में जानकर आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि करंट एसेट्स क्या होती है, विच द मैनेजमेंट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको कि एक बिजनेस की मैनेजमेंट 1 साल के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये मैं अभी जस्ट 2 मिनट में आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। 1 साल के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, जिसको कि वो कैश में कन्वर्ट कर सकती है, ऐसी एसेट्स को बोलते हैं हम करंट एसेट्स। इसका सबसे पहला एग्जांपल है कैश इन हैंड, जो कि तो है ही कैश में। तो अगर किसी शॉपकीपर के पास सेफ में कैश पड़ा हुआ है, तो वो करंट एसेट का एग्जांपल है। कैश एट बैंक, अगर किसी बिजनेस का बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो भी करंट एसेट का एग्जांपल है। स्टॉक ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि हम उनको जल्दी से बेच पाए, तो उनको बेचकर हम रेवेन्यू या इनकम अर्न करते हैं। तो ये भी करंट एसेट का एग्जांपल है, क्योंकि इनको हमें 1 साल के अंदर अंदर
या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर बेचना होता है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, अभी मैं आपको ये थोड़ा सा डेटर्स की बात समझाती हूँ, तो आपको क्योंकि समझना इजी हो जाएगा। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं, पर्सन्स टू whom we sell goods and services on credit। कुछ लोगों को हम उधार पर चीजें बेचते हैं या अपनी सर्विसेज बेचते हैं, तो मतलब वो उधार को बाद में चुका देंगे, वो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को उधार पर बेच देते हैं, तो वो लोग हमारे डेटर्स होते हैं। अब ये डेटर हमारे लिए एसेट हैं, क्योंकि ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं। अभी उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन इन फ्यूचर वो हमारे पैसे दे देंगे, तो ये भी करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं। एक और एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड मतलब जिसको कि हमने एडवांस में पे कर दिया। मान लो कि हमने अभी किसी चीज का बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन अभी सर्विस नहीं ली, लेकिन उसके बदले में एडवांस में ही पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये एसेट कैसे हैं? क्योंकि अभी हमने इनको एडवांस में पे कर दिया है, फ्यूचर में हमें इनको इनकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी सर्विसेज फिर भी हमें अवेलेबल होंगी, तो इसीलिए ये हमें बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं। ये जो टर्म्स हैं, ये पूरी बुक 11th का सिलेबस करते हुए मैं बार बार इनका आपको मीनिंग बताती जाऊंगी, ताकि मुझे पता है कि एक बार में सुनने में अच्छे से याद नहीं होता है, तो बार बार जब भी हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इनका मीनिंग को क्लियर करती जाऊंगी। अब मैंने आपको बताया था कि हम ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? मैं इसका बताने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करती हूँ। सपोज मैं एक बुटीक का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज एक बुटीक है, बुटीक होती है जहाँ पे ड्रेसेस बनते हैं। तो एक बुटीक का काम है कपड़ा खरीदना सपोज, तो पहले तो उसके पास कैश होना चाहिए। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, उसके लिए क्या होगा? क्लोथ्स का मतलब कपड़ा होगा, तो कपड़ा वो खरीदेगा एक बुटीक। देन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स उसके लिए होगा ड्रेसेस, वो ड्रेसेस बनाएगा। फिर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, इन ड्रेसेस को वो बेचेगा। इन ड्रेसेस को वो बेचेगा या तो कैश पे बेचेगा या तो क्रेडिट पे बेचेगा। अगर वो कैश पे बेचेगा तो साथ ही कैश आ जाएगा। अगर वो क्रेडिट पे यानी उधार पे बेचेगा, तो जिस भी पर्सन को बेचेगा वो उसका डेटर बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसे कलेक्ट करना, तो फिर से ये कैश बन गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल में होता है कैश टू कैश, जितनी देर में होता है वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल होता है। हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकता है, किसी का ऑपरेटिंग साइकिल दिनों में हो सकता है, किसी का महीनों में, किसी का सालों में भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर एक करंट एसेट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर या फिर 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं करंट एसेट।